डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल द्वारा चलाई जा रही वीकली स्पोर्ट करंट अफेयर सीरीज का ये पार्ट 17 है। 24 मई से लेकर 30 मई तक की स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का इस वीडियो में समावेश है। ये वीडियो उन सभी एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट है जिसमें स्पोर्ट्स से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं रितेश और आप देख रहे हैं ऑल स्पोर्ट अड्डा यूट्यूब चैनल। आज का पहला क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है। तो फीफा विश्व कप फुटबॉल खेल से संबंधित है, आपको याद रखना है। दोस्तों, इसके बाद आपको पता होना चाहिए फीफा क्या है। फीफा फुटबॉल की विश्व में सबसे बड़ी संस्था है जो फुटबॉल की प्रतियोगिताओं का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कराती है और फुटबॉल खेल को बढ़ावा देती है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। दोस्तों, पहले यह वर्ल्ड कप 2021 में होने वाला था, परंतु कोविड-19 के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया। अब इसका आयोजन 11 अक्टूबर से लेकर कब से 11 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2022 में किया जाएगा। दोस्तों, आपको याद रखना है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में भारत में आयोजित किया जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए भारत ने अब तक कितनी बार फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी की है। तो डियर फ्रेंड्स, भारत ने केवल 2 बार अब तक फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी की है। पहली बार 2017 में अंडर 17 पुरुष वर्ल्ड कप की भारत ने मेज़बानी की थी और दूसरी बार 2022 में अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप की भारत मेज़बानी करेगा। अगला क्वेश्चन बैडमिंटन खेल से संबंधित है। क्वेश्चन है, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के लिए किस भारतीय को सदस्य के लिए चुना गया है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेमंत बिश्वा शर्मा। दोस्तों, अभी हाल ही में हेमंत बिश्वा शर्मा को वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन BWF के सदस्य के रूप में चुना गया है। बैडमिंटन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए BWF क्या है। डियर फ्रेंड्स, BWF बैडमिंटन की एक विश्व में सबसे बड़ी संस्था है जो बैडमिंटन की प्रतियोगिताओं का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कराती है और बैडमिंटन खेल को बढ़ावा देती है। दोस्तों, अगर हम बात करें BWF के फुल फॉर्म के बारे में, तो BWF का फुल फॉर्म वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन है। दोस्तों, अगर हम हिंदी में इसके फुल फॉर्म की बात करें तो हिंदी में इसका फुल फॉर्म विश्व बैडमिंटन संघ है। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई थी और वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का मुख्यालय कोलालमपुर मलेशिया में स्थित है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के वर्तमान में प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन है। तो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के वर्तमान में प्रेसिडेंट पॉल एरिको हैं। दोस्तों, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्रिकेट खेल से संबंधित है। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग, जिसे हम IPL कहते हैं, IPL 2021 के शेष बचे हुए मैच किस देश में खेले जाएंगे। तो डियर फ्रेंड, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इंडियन प्रीमियर लीग का ये कौन सा संस्करण है। तो डियर फ्रेंड्स, ये इंडियन प्रीमियर लीग का 14वां संस्करण है। दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इंडियन प्रीमियर लीग जो भारत में चल रहा था, कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण इसे बीच में ही रोकना पड़ा। BCCI ने भी हाल ही में अनाउंस किया है कि इंडियन प्रीमियर लीग के बचे हुए शेष मैचों को संयुक्त अरब अमीरात UAE में कराए जाने की घोषणा की है। दोस्तों, कहां पर कराए जाने की घोषणा की है? UAE, जिसे हम संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं, वहां पर IPL के शेष बचे हुए मैचों को कराया जाएगा। अभी भी IPL के 31 मुकाबले शेष बचे हुए हैं, केवल 29 मुकाबले खेले जा चुके हैं। IPL के शेष बचे हुए मुकाबले 19 सितंबर से प्रारंभ होंगे और इसका फाइनल मुकाबला
15 अक्टूबर को खेला जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात। आईपीएल के बचे हुए शेष मुकाबले संयुक्त अरब अमीरात में खेले जाएंगे। अगला क्वेश्चन टेनिस खेल से संबंधित है। हाल ही में जिनेवा ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो डियर फ्रेंड, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जिनेवा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया गया है। जिनेवा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में किया गया है। दोस्तों, आपको याद रखना है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। दोस्तों, जिनेवा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का यह कौन सा एडिशन है? तो दोस्तों, जिनेवा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का ये 18वां एडिशन है, जो दोस्तों आपको याद रखना है। इस टूर्नामेंट का आयोजन क्ले कोर्ट पर कराया जाता है। कौन से कोर्ट पे जिनेवा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन कराया जाता है? क्ले कोर्ट पर आयोजन कराया जाता है। डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैस्पियर रूड। दोस्तों, हाल ही में जिनेवा ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष एकल वर्ग के खिताब कैस्पियर रूड को मिला है। दोस्तों, कैस्पियर रूड ने डेविस एस को हराकर जिनेवा ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन खेलो इंडिया से संबंधित है। हाल ही में खेल मंत्रालय ने 7 राज्यों में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी है? डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 143 केंद्र। अभी हाल ही में खेल मंत्रालय ने 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी है। खेलो इंडिया केंद्र खोलने के लिए खेल मंत्रालय ने 14.30 करोड़ रुपए को आवंटित किया है। कितने करोड़ रुपए को आवंटित किया है? 14.30 करोड़ रुपए को खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया केंद्र खोलने के लिए आवंटित किया है। भारत के किन किन राज्यों में खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? तो भारत के 7 राज्यों में खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। वो इस प्रकार हैं: महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। ये 7 राज्य हैं जहां पर खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। अभी हाल ही के रेलवे एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के खेल मंत्री किरण रिजिजू हैं। दोस्तों, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वायड रेनकिन ने संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित हैं? डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट। अभी हाल ही में वायड रेनकिन, जो एक क्रिकेटर हैं, उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। दोस्तों, वायड रेनकिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको पता होनी चाहिए। वायड रेनकिन एक ऐसे इकलौते क्रिकेटर हैं जिन्होंने 2 देशों के लिए क्रिकेट खेली है। इन्होंने इंग्लैंड के लिए भी क्रिकेट खेला है और आयरलैंड के लिए भी क्रिकेट खेला है। इन्होंने तीनों फॉर्मेट, टेस्ट, वनडे, टी20, इन तीनों फॉर्मेट में दोनों देशों के लिए क्रिकेट खेली है। वायड रेनकिन एक ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने आयरलैंड की तरफ से पहला टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड भी बनाया है। अगला क्वेश्चन हॉकी खेल से संबंधित है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस देश की हॉकी संघ को एटियन गिलीज पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय हॉकी संघ को। अभी हाल ही में भारतीय हॉकी संघ को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने एटियन गिलीज पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार भारतीय हॉकी संघ को ही क्यों दिया गया? तो दोस्तों, यह पुरस्कार हॉकी इंडिया को इसलिए दिया गया क्योंकि देश में खेल की प्रगति और खेल के विकास में योगदान करने के लिए हॉकी इंडिया को एटियन गिलीज पुरस्कार प्रदान किया गया है। डियर फ्रेंड, एटियन गिलीज पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए एटियन गिलीज पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार को विश्व में हॉकी की सबसे बड़ी संस्था, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ
कहते हैं उसके द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों दूसरी बात हमें पता होनी चाहिए, एटियन गिलिच पुरस्कार क्यों दिया जाता है। तो एटियन गिलिच पुरस्कार हॉकी खेल को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तीसरी बात जो हमें पता होना चाहिए, एटियन गिलिच पुरस्कार किसे दिया जाता है। ये पुरस्कार कोई व्यक्तियों, टीमों और संगठनों को हॉकी खेल उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन योगदान के लिए दिया जाता है। हॉकी से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको पता होना चाहिए, वर्ष 2020 में किस हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये किसको दिया गया, ये 2020 में रानी रामपाल को दिया गया। यह पहली हॉकी की महिला खिलाड़ी हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्हें यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन हॉकी खेल से संबंधित है। हाल ही में पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा है। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलबीर सिंह सीनियर। हाल ही में पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा है। डियर फ्रेंड्स, ये बलबीर सिंह सीनियर हॉकी के एक बेहतरीन खिलाड़ी थे। डियर फ्रेंड्स, बलबीर सिंह सीनियर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको पता होना चाहिए। बलबीर सिंह सीनियर उस भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे जिसने लगातार 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने लगातार 1948 के ओलंपिक में, 1952 के ओलंपिक में, 1956 ओलंपिक में, 3 ओलंपिकों में भारतीय हॉकी टीम को गोल्ड मेडल जिताया। बलबीर सिंह सीनियर को भारत सरकार ने पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। दोस्तों आपको याद रखना है, बलबीर सिंह सीनियर जिन्हें भारत सरकार ने पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। डियर फ्रेंड्स, बलबीर सिंह सीनियर ने 1952 के ओलंपिक हॉकी मैच के फाइनल में अकेले 5 गोल करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है किसी भी ओलंपिक में हॉकी मैच के फाइनल में किसी व्यक्तिगत खिलाड़ी द्वारा सर्वाधिक गोलों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो आज तक इनके अलावा किसी अन्य खिलाड़ी ने नहीं किया है। बलबीर सिंह सीनियर की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है। तो बलबीर सिंह सीनियर की ऑटोबायोग्राफी का नाम द गोल्डन हैट्रिक है। दोस्तों द गोल्डन हैट्रिक बलबीर सिंह सीनियर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसमें बलबीर सिंह सीनियर ने अपने द्वारा किए गए अनुभवों को शामिल किया है। डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। हाल ही में ली इवांस का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित हैं। दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एथलेटिक्स। डियर फ्रेंड्स, अभी हाल ही में ली इवांस जो एक एथलेटिक्स के खिलाड़ी थे, उनका हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों ये ली इवांस 400 मीटर रेस के एक स्प्रिंटर थे। कितने मीटर रेस के? 400 मीटर रेस के एक स्प्रिंटर थे। डियर फ्रेंड्स, ये यूएसए के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन हॉकी खेल से संबंधित है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ FIH के अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र बत्रा। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ जिसे हम FIH कहते हैं, उसका अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को चुना गया है। नरेंद्र बत्रा को दूसरी बार FIH का अध्यक्ष चुना गया है। कौन सी बार? सेकंड बार FIH का अध्यक्ष चुना गया है। नरेंद्र बत्रा एकमात्र ऐसे एशियाई व्यक्ति हैं जो FIH के अध्यक्ष के पद पर पहुंचे हैं। दोस्तों आपको याद रखना, एशिया के एकमात्र व्यक्ति हैं जो FIH के अध्यक्ष पद पर पहुंचे हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में OP भारद्वाज का निधन हुआ है, वह कौन थे। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बॉक्सिंग कोच। अभी हाल ही में OP भारद्वाज का निधन हुआ, वो एक बॉक्सिंग कोच थे। OP भारद्वाज
बॉक्सिंग के पहले खिलाड़ी थे जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने 1968 से लेकर 1989 तक राष्ट्रीय बॉक्सिंग कोच भी रहे। दोस्तों आपको याद रखना है कि ये 1968 से लेकर 1989 के बीच भारत के राष्ट्रीय बॉक्सिंग कोच थे। डियर फ्रेंड्स, हमारे द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और एक लाइक तो बनता है इतनी मेहनत करने के बाद। और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल द्वारा चलाई जा रही वीकली स्पोर्ट करंट अफेयर सीरीज का ये पार्ट 17 है। 24 मई से लेकर 30 मई तक की स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का इस वीडियो में समावेश है। ये वीडियो उन सभी एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट है जिसमें स्पोर्ट्स से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं रितेश और आप देख रहे हैं ऑल स्पोर्ट अड्डा यूट्यूब चैनल।